नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। हम लोग अच्छी तरीके से बात कर चुके थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन vs कॉमन नाउन, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन के बारे में, इन दोनों के बारे में हम लोग एक साथ आज बात करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग मिलजुल करके क्या करते हैं, एक साथ इस दोनों नाउन के दोनों काइंड्स के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता दें, तो पिछली क्लासेस में आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बारी बारी से प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ते हैं, देखिए आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ करके, ठीक है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। तो भैया एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए एक तरफ आपका है, एक तरफ आपको लिख दे रहा हूँ प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और इधर आपको लिख दे रहा हूँ क्या जी, कॉमन नाउन, ठीक है, COMMON, कॉमन नाउन, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बारे में आपको बात काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है। तो देखिए प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, तो प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बताया गया था कि ये क्या होता है जी, स्पेशल नेम होता है। क्या होता है जी, यह प्रॉपर नाउन जो होता है ये क्या होता है जी, स्पेशल नेम होता है, ठीक है। लेकिन जबकि कॉमन नाउन के बारे में अगर बात कर लिया जाए, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन के बारे में बात कर लीजिए, तो इसके बारे में बताया गया है कि यह क्या होता है जी, जनरल नेम होता है। क्या होता है जी, यह एक जनरल नेम होता है, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ पे हमको समझने वाली बात यह है कि प्रॉपर नाउन की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन क्या होता है जी, स्पेशल नेम होता है, ठीक है। और कॉमन नाउन की बात करें तो ये क्या होता है जी, जनरल नेम होता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो आपको बताया गया था कि स्पेशल मतलब क्या होता है जी, खास, ठीक है। और जनरल मतलब क्या होता है जी, तो सामान्य। क्या होता है जी, सामान्य। यह बात आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। स्पेशल नेम कौन कौन होता है, जनरल नेम कौन कौन होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है जी, आपका स्पेशल नेम है, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या है जी, आपका जनरल नेम है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के तहत, यानी एग्जाम्पल ले करके हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि आखिर प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। तो देखिए एक बात आप ध्यान दें, जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सुन देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने क्या कर दिया जी, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसकी बात अगर आपको समझना है तो इस पिक्चर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे जी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए इसमें अगर आपको यहाँ पे अगर ध्यान देना हो तो आप एक बात बताइए कि आप इस पिक्चर को देख करके क्या समझ पा रहे हैं कि यह पिक्चर किसका है जी, ठीक है। तो यह पिक्चर है, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी यह पिक्चर जो है ये किसका है, बॉय है, ठीक है। इन पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉय। तो बॉय का अर्थ क्या होता है जी, लड़का, ठीक है। तो ये तो हो गया बॉय। तो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है बॉय। तो अब देखिए ये क्या है जी, बॉय है।
तो ये बॉय है तो ये क्या है जी, ये क्या है, आप बात बताइए कि क्या है जी, जनरल होगा या फिर से स्पेशल होगा। यानी अगर हम बॉय की बात करें तो स्पेशल हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन सारे लड़कों को हम लोग बॉय बोल सकते हैं, लड़का बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और आपको बताया जाए तो यहाँ पे बॉय जो हो गया ये क्या होगा, ये आपका जनरल नेम हो गया, ठीक है। तो बॉय जब जनरल नेम हुआ तो हम लोग ये चूँकि जनरल नेम हो गया तो ये बॉय कौन सा नाउन होगा जी आपका, तो ये होगा कॉमन नाउन में, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये बात समझिए कि अभी मैं क्या करता हूँ जी, यह कॉमन नाउन है बॉय, ठीक है। यानी यह बॉय जो हो रहा है ये क्या है जी, कॉमन नाउन है। लेकिन अब इसी बॉय का नाम, जैसे मान लीजिए यह एक लड़का है और इसी लड़के का एक नाम दे दिया जाए, यानी नामकरण, यानी इसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका नामकरण कर दिया गया राम, ठीक है। क्या कर दिया गया जी, इसका नामकरण कर दिया गया राम, ठीक है। तो अब ये आपको समझ करके यानी जान करके आपको अच्छा लगेगा कि अब पहले क्या था, ये एक लड़का था और लड़का का इंग्लिश क्या होता है जी, बॉय। तो बॉय जो था ये क्या था आपका, कॉमन नाउन था, ठीक है। लेकिन जब इसी बॉय का नाम हमने क्या कर दिया जी, नाम रख दिया, यानी राम रख दिया, तो ये राम जो होगा ये क्या होगा जी, आपका राम जो होगा ये क्या होगा जी, स्पेशल नेम होगा। अब स्पेशल नेम कैसे होगा, तो इस स्पेशल नेम की बात करें तो यह स्पेशल नेम इसलिए होगा क्योंकि राम कहने से अर्थ क्या हो जा रहा है जी, इसको ये स्पेशल के बारे में बता रहा है, यानी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता रहा है कि हाँ ये राम जो है, राम के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या हो रहा है जी, एक पिक्चर क्रिएट हो जा रहा है कि हाँ राम ऐसा दिखता है या फिर से ऐसे है वैसे है, ठीक है। लेकिन बॉय कहने से क्या होता है जी, हम लोग को अंदर क्या होता है जी, लड़कों का पिक्चर क्रिएट होता है। लेकिन राम कहने से क्या हो जाए, एज इट इज़ एकदम से राम का एक पिक्चर हमारे माइंड में क्या हो रहा है, क्रिएट हो जा रहा है, या फिर से स्पेसिफिक यानी पता चल रहा है कि हाँ स्पेशली राम ही के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाए, स्पेशल नेम हुआ। तो ये क्या होगा जी, आपका राम जो हो गया ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और ये बॉय जो हो गया ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, गर्ल की, तो ये तो हो गया बॉय का बात, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से मैं अगर बताऊं तो एक गर्ल ले लिया जाए, GIRL, गर्ल। गर्ल मतलब क्या होता है जी, लड़की। तो गर्ल मतलब होता है लड़की। तो लड़की की अगर बात करें तो गर्ल तो है, तो ये गर्ल आपका कौन सा वर्ड होगा जी, ये कौन सा नाउन होगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि गर्ल भाई क्या है जी, ये आपका कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन इसी लड़की का जब हम नाम रख करते हैं क्या जी, राधा, ठीक है। अगर इसी लड़की का नाम मैं रख दूँ राधा तो ये तो आपका कॉमन नाउन हो गया, ये क्या होगा जी आपका CN हो गया। लेकिन अगर बात कर दिया जाए इसका राधा का तो ये क्या होगा जी आपका PN होगा, यानी प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन और इसका नाम लिख दिया गया RADHA, राधा। तो ये राधा क्या होगा जी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये तो बात हो गया, यानी लड़का का भी हो गया और लड़की का भी हो गया। यानी आपको कहीं पे भी वर्ड देखने को मिले बॉय तो ये आप उसको क्या टिक करेंगे जी कि बॉय जो है कॉमन नाउन है। अगर किसी लड़के का नाम मिले यानी स्पेसिफिक नाम मिले तो वो नाम क्या होगा जी आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। अगर किसी लड़की का यानी गर्ल पूछ लिया जाए कि गर्ल जो है ये कौन सा नाउन है तो आप कॉमन नाउन बताएंगे। और किसी लड़की का नाम दे दिया गया, ये जैसे राधा हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, किसी भी लड़की का नाम ले लीजिए, वो सारा का सारा नाम क्या होगा जी आपका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन गर्ल अगर कहा जाए गर्ल तो ये गर्ल जो होगा ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी बॉय का नाम ले लीजिए, बॉय भी क्या होगा जी आपका कॉमन नाउन होगा। और किसी भी बॉय के नाम को ले लीजिए, किसी भी लड़के का नाम ले लीजिए तो वो नाम क्या होगा जी, जैसे मैं आप राधा, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन कुछ भी ले सकते हैं, वो सारा का सारा नाम क्या होगा जी प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। इसी तरीके से बात करें तो ये तो हो गया बॉय का। एक बात और आप समझ लीजिए कि आप किसी भी एनिमल, जैसे मान लीजिए मैं एक एनिमल का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया काऊ, ठीक है। तो ये काऊ मतलब क्या होता है जी गाय। तो गाय कहने से अर्थ क्या हो जा रहा है जी, ये सामान्य यानी सामान्य के लिए दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस गाय की अगर हम बात करें तो ये गाय जो है ये क्या है कॉमन नाउन है, यानी काऊ कहने से अर्थ क्या निकल रहा है कि यह हर एक के लिए समान है, यानी सामान्य जनरल नेम है। यानी मेरे घर जो गाय है उसको हम लोग काऊ बोलते हैं, उनके यहाँ भी है उसको भी हम लोग काऊ बोल सकते हैं। लेकिन इसी काऊ का नाम अगर हमने कर दिया, यानी इसी काऊ का मैंने क्या किया जी कोई नामकरण कर दिया है, जैसे मैं इसका नामकरण करके कुछ भी आप नाम लिख लें, जैसे मान लीजिए कि आप किसी गाय जो होती है कोई
उन गायों का क्या कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, यानी अपने अनुसार हम लोग क्या करते हैं जी, कुछ भी नाम ला करके क्या करते हैं जी, पुकारते हैं। ठीक है, जैसे में आप एक नाम रख सकते हैं, जैसे में ये देखिए गुलाब। ठीक है, तो ये एक मैंने इस गाय का क्या कर दिया जी, नामकरण कर दिया। तो ये नामकरण जो हो गया, तो अब ये गाय जो हो गई ये क्या हो गई, क्योंकि इसका नामकरण कर दिएगा तो यह गाय जो का नाम जो हो गया ये क्या हो गया जी, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। क्योंकि अब इसको इस नाम से जब पुकारा जाएगा तो ये क्या होगा जो स्पेसिफिक, यानी स्पेशल गाय के बारे में बताएगा। ठीक है, लेकिन जब काऊ कहा जाएगा तो ये काऊ क्या होगा जी, हमारा कॉमन नाउन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं जी, एक पक्षी के नाम ले लीजिए, जैसे में आप ले सकते हैं पैरट। पैरट की अगर बात करें तो बहुत सारा लोग क्या करते हैं जी, पैरट की अगर बात करें तो पैरट आपका क्या होगा जी, कॉमन नाउन होगा। लेकिन हम अगर इस पैरट क्या करते हैं, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग अपने आस पड़ोस में या फिर से आपके घर ही क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पैरट यानी तोता को पालते हैं। और उस तोता को पाल करके क्या करते हैं, उसका अपने घर में जब वो लोग उसको पालतू करते हैं, यानी पेट बनाते हैं, यानी उसको रखते हैं, तो उसका क्या करते हैं जी, एक अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, और उसकी पहचान जो होती है वो उस नाम से होने लगते हैं, यानी उस नाम से उसको क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पैरट हो गया, ये तोता हो गया। ठीक है, और इसका मैंने क्या कर दिया, नाम रख दिया। जैसे में आप एक नाम लिख सकते हैं मिट्ठू। तो ये मिट्ठू जो हो गया, ये मिट्ठू यानी ये मिट्ठू जो नाम हुआ इस पैरट का, तो ये आपका हो गया आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन पैरट जो हो गया ये क्या हुआ जी, आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल की बात करें तो एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे में जैसे आप ले सकते हैं डॉग, एक और एनिमल नाम ले लीजिए डॉग। आप सब बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डॉग क्या होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने घर में डॉग यानी कुत्ते को पालते हैं, तो कुत्ते को पालते हैं तो ये डॉग आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, लेकिन इसी कुत्ते का नाम जब हम रख देते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जी, मोती रख दिए। क्या करते हैं, बहुत सारा लोग नाम रखता है मोती, तो ये मोती जो नाम हो गया ये क्या होगा जी, आपका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन यह डॉग जो होगा ये क्या होगा जी, आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो इसी के साथ एक और बात आप जान लीजिए। जैसे कि किसी भी प्लेसेस की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे लिख दिया कंट्री, COUNT कंट्री। तो कंट्री का अर्थ क्या होता है जी, देश। तो कंट्री की अगर हम बात करें तो कंट्री का अर्थ है देश, यानी देश कहने का अर्थ ये हुआ कि हम अमेरिका को भी देश बोलते हैं, भारत को भी देश बोलते हैं, नेपाल, जापान, पाकिस्तान, ये सब का सब क्या है जी, देश है। यानी इन सबको हम लोग एक वर्ड, इन सब में क्या है जी, कॉमन। अगर इन सब में कॉमन की बात करें यानी जनरल बोला जाए तो इन सब में जनरल क्या है, कंट्री, यानी ये सब क्या है जी, देश है। तो ये कंट्री जो वर्ड हुआ ये क्या हुआ, आपका कॉमन नाउन हुआ। लेकिन इसी कंट्री, इन्हीं कंट्रियों में से यानी इन सारे देशों में से किसी एक स्पेसिफिक यानी इसका नाम, किसी देश का नाम ले लिया जाता है तो उस देश का क्या हो गया जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया इंडिया, तो इंडिया यानी किसी देश का नाम ले लिएगा इंडिया, तो ये इंडिया आपका क्या हो जाएगा जी, आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन ये जो कंट्री जो है ये क्या होगा, आपका कॉमन नाउन। इसी के साथ आप अमेरिका भी ले सकते हैं। ठीक है, अमेरिका, तो ये अमेरिका भी होगा आपका क्या होगा जी, ये भी एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन कंट्री जो होगा क्या होगा, आपका कॉमन नाउन। इसी के साथ आप अगर स्टेट की बात कर लिया जाए, स्टेट भी आपका क्या होगा, जो स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य। तो स्टेट की बात करें तो स्टेट भी आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन किसी स्टेट का यानी स्पेसिफिक स्टेट का नाम ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि बिहार ले लिया गया। ठीक है, तो बिहार आपका क्या होगा जी, आपका बिहार जो होगा ये क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन स्टेट जो होगा ये क्या होगा जी, हमारा कॉमन नाउन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस हम लोगों को क्या होगा जी, काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग बात कर लिया विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप इसी तरीके से क्या होगा जी, अब मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पहचानने में परेशानी नहीं होगा। तो आज हमने इस वीडियो के तहत हमने सीखा, काफ़ी अच्छी तरीके से एक साथ हमने बात किया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, तो एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा अंत में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। जब भी आपको उलझन लगे यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पहचानने में उलझन लगे तो आप अपने आप को एग्जाम्पल में ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं अपने आप पर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे कि आपको प्रॉपर नाउन पहचानना है तो मैं अपने आप को, मुझे पहचानना है, मुझे नहीं पता है, मैं भूल गया हूँ, तो मैं अपने आप को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने आप को ले लेता हूँ, तो ये बताइए कि मैं कौन सा, मैं क्या हूँ। तो मैं एक लड़का हूँ यानी बॉय हूँ। तो मैं अगर एक बॉय हूँ तो बॉय ये जो वर्ड है ये क्या है जी,
कॉमन है, यानी बॉय जो होगा ये क्या होगा जी, कॉमन नाउन होगा। अगर मैं बॉय हूँ और मेरा क्या है जी, कोई ना कोई नाम है, तो मेरा नाम जैसे है, मेरा नाम क्या है जी, प्रकाश। मेरा नाम अगर प्रकाश है तो मैं बॉय हूँ, तो ये बॉय क्या होगा जी, कॉमन नाउन। लेकिन इसी बॉय का क्या नाम है जी, प्रकाश है, तो ये प्रकाश क्या होगा जी आपका, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप से क्या कर सकते हैं जी, एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि आप किस राज्य में हैं, यानी स्टेट में हैं, तो ये स्टेट जो वर्ड होगा ये क्या होगा जी, आपका कॉमन नाउन। अगर उस स्टेट की नाम आप जानते हैं, जैसे कि मैं बिहार में हूँ, तो मैं बिहार से हूँ, तो बिहार जो होगा ये क्या होगा जी, आपका प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को, यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, तो टेल अस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।